हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोग मैं वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग आज डिफिनिट इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि डिफिनिट इंटीग्रल होती क्या है, एरिया फंक्शन उसमें क्या होती है, और फिर हमने देखा था किसी भी एरिया या फिर डिफिनिट इंटीग्रल को कैसे निकालते हैं। वो दो तरह से, पहला लिमिट ऑफ सम जो कि मैंने पिछला लेक्चर में अच्छे से बताया था, और उसका हम लोग आज सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि एरिया फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई डिफिनिट इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एरिया फंक्शन बोलते हैं। तो हमने उसमें ये देखा था कि जो एरिया फंक्शन होती है वो दो तरह से निकलता है। पहला हम उसी क्लास में बताए थे कि लिमिट ऑफ सम से, लिमिट ऑफ अ सम, और दूसरा हम बोलते क्या कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो हमने पहला लेक्चर में लिमिट ऑफ सम को अच्छे से कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाकर उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग करेंगे क्या कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, हालांकि दोनों से हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम निकलेगा, या तो हम इससे या तो हम ऐसे करें, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि ये ज्यादा इजी होती है। ठीक है, ये ज्यादा इजी होती है निकालने के लिए। ओके, अब ये इजी क्यों होती है, क्योंकि हमने लिमिट ऑफ सम में पढ़ा था कि वो क्या होती है, कोई भी फंक्शन का एक उसमें फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होती थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, लिमिट एक्स इक्वल टू ए से बी है, तो इसका क्या था फॉर्मूला कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h, या क्या था एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस ऐसे जाता था कहां एफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो ये हम लोग लिमिट ऑफ सम का ये फॉर्मूला था, जिसमें h का वैल्यू क्या था हम लोग को b माइनस ए बाई एन। ठीक है, इसमें हम लोग और एक फॉर्मूला था क्या कि हम लोग h को चेंज करते थे n में, उस टाइम हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी होता था। तो या तो हम लोग लिमिट ऑफ सम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, या तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल से हम लोग सॉल्व करें, दोनों का आंसर को डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल हमेशा एक यूनिक नंबर ही देता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे, ये हम लोग ये जो टॉपिक है लिमिट ऑफ सम, इससे ज्यादा इजी होता है। अगर क्वेश्चन में आपका बोलेगा कि फाइंड दी इंटीग्रेशन ऑफ कोई फंक्शन रहेगा जिसमें कोई लिमिट रहेगा, ठीक है, तो बोलेगा कि सी बोलेगा फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आप बेटर रहेगा कि आप सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि लिमिट ऑफ सम से थोड़ा सा फॉर्मूला के आप मिस्टेक किए तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का क्या था, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। ओके, तो हम लोग का टॉपिक आज क्या है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये कहता क्या है कि इफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, बी कंटिन्यूअस ऑन एनी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, अगर हम लोग एफ एक्स को फंक्शन है जो कंटिन्यूअस हो कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड
सपोज कैपिटल एफ एक्स बी इट्स एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, और कैपिटल एफ एक्स इसका एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, ये जो एफ एक्स का जो हम करेंगे इंटीग्रेशन, इसका जो आंसर आएगा एफ एक्स ये होगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का। तो एफ जो कैपिटल एफ एक्स है वो उसका एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका जब इंटीग्रेशन किया जो उसका आंसर आया ना ये हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंड एफ एक्स बी इज एंटी डेरिवेटिव, देन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू एफ एक्स बड़ा ब्रैकेट और फिर लिमिट फ्रॉम ए टू बी एंड क्या होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये बोलता है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलता है कि अगर एफ एक्स जी हम लोग कोई फंक्शन हो जो कंटिन्यूअस हो कोई क्लोज इंटरवल ए और बी में, ठीक है, तो जब उसका एंटी डेरिवेटिव होगा ना एफ एक्स, उसमें ये लिमिट लगता है एक्स इक्वल टू ए टू एक्स टू बी। अब यहां पर अंदर ये है कि यहां पर जो इंटीग्रल साइन था इसमें लिमिट लगा है। जब इसका आंसर जो आएगा एफ एक्स ना, कैपिटल एफ एक्स जो इसका आंसर आएगा, इसमें ये लिमिट लगता है ब्रैकेट में, ठीक है। जो नीचे जो हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे ए है वो ए नीचे रहता है, जो ऊपर में बी है वो ऊपर में रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि ए और बी है क्या, तो ए है हम लोग क्या, लोअर लिमिट ऑफ दिस एफ एक्स, और बी बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, ठीक है। एक कोई लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, ठीक। और ये तो जब इसका हम निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो जो एफ एक्स आता है, तो एफ एक्स में ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट भी है ये भी इसमें लगता है, यहां पर ये ब्रैकेट में लगता है, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। बहुत तो क्या करता है, बहुत को समझता है, तो लोग क्या करता है कि इसको यहां ए यहां बी लिखता है। अब क्वेश्चन में लोअर लिमिट है नीचे, तो बहुत बच्चा क्या करता है आंसर में लोअर लिमिट पुट करता है ऊपर में, जो कि ये गलत है, ठीक है। लोअर लिमिट नीचे पुट किया गया तो लोअर लिमिट यहां भी होगा एक्स इक्वल टू ए और अपर लिमिट एक्स इक्वल टू बी। जो नीचे है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। तब क्या होता है, तब जो एफ एक्स है ना उसमें एक बार एक्स इक्वल टू बी पुट करते हैं, फिर माइनस करते हैं किस पे, जब इसमें एक्स इक्वल टू ए पुट करते हैं, मतलब इसमें जब एक्स इक्वल बी पुट करेंगे एफ एक्स में तो एफ बी आएगा, फिर जब ए पुट करेंगे तो एफ ए आएगा, फिर क्या करते हैं एफ बी माइनस एफ ए कर देते हैं। मतलब अपर लिमिट ऑन कैपिटल एफ एक्स माइनस लोअर लिमिट ऑन कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। ये हम पिछला क्लास में कुछ ये बताए थे, लेकिन डिटेल में नहीं बताए थे, डिटेल हम यहां बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ये सिंपल होता है, करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब आप लिमिट पर कंफ्यूज करेंगे तो आप ना कुछ सेकंड लिमिट भूल जाइए, ठीक है। ये भूल जाइए कि यहाँ पर कोई लिमिट है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि एफ एक्स है और डी एक्स है, तो एफ एक्स डी एक्स का आप जानते थे, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रल आप पता है, ठीक है। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन आता था सपोज कैपिटल एफ एक्स, ओके, लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रल में यहां पर प्लस से आता था, लेकिन यहां प्लस से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहला बात ये हम लोग एक फिक्स वैल्यू देता है, ठीक है। और अगर ये प्लस ही यहां पर हम पुट करें, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा कि अगर हम प्लस ही पुट करें तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस ही हो जाएगा आंसर कैपिटल एफ एक्स, यहां पर लिमिट पुट हो जाएगा एक्स इक्वल टू बी टू एक्स इक्वल टू ए। अभी हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग एफ बी पुट करेंगे तो कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ ए प्लस सी हो जाएगा। अब ये वापस क्या होगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी कट गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ,
तो ये क्या है एफ बी माइनस एफ ए आया। इसलिए हम यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म सी नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग का डिफरेंट इंटीग्रल आता है, डिफरेंट इंटीग्रल पहचानने का सिंपल तरीका कि उसमें लिमिट रहेगा। लिमिट अगर नहीं आया यहां पर तो इनडिफिनिट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि हम लोग बस कोई एरिया फाइंड करते हैं ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग सी को जो प्लस सी है हम लोग कभी भी नहीं डालते हैं, आंसर में कभी भी प्लस सी नहीं डालते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब ये हम आपको बताए थे क्या, ये तो था सी का खेला जो हम बताए कि सी को क्यों नहीं डालते हैं। हम बताएं कि अगर आप लोग कंफ्यूज करेंगे लिमिट पुट करने में, तो पहले आप पूछ देते आप लिमिट भूल जाइए, ठीक है। एफ एक्स जैसे क्या होता है, एफ एक्स जैसे हम करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होता है, कैपिटल एफ एक्स आता है। अब यहां लिमिट एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी है, तो यहां भी लिमिट पुट हो जाएगा क्या, सिंपल एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। मतलब आप सबसे पहले जो एफ एक्स जैसे उसका आप निकालिए इंटीग्रल, ठीक है। एफ एक्स जैसे आप इंटीग्रेशन निकालिए, निकालने बाद उसमें आप लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पहले पुट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रल अच्छे से पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्या होती है, ठीक है, या सम कोई भी स्पेशल फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रल अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप जो डिफरेंट इंटीग्रल है उसमें जो डिफरेंट इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसका सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है ना, आप आराम से इजिली विदाउट एनी टेंशन और विदाउट एनी आप उसको टफ नहीं समझेंगे, आराम से कोई भी सॉल्व कर लेगा। बस आप अगर इंडिफिनिट इंटीग्रल अच्छे से पढ़े तो, हम इंडिफिनिट इंटीग्रल काफी अच्छे से पढ़ाए तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो जो बच्चा लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल अच्छा पढ़ा है ना, वो डिफिनिट इंटीग्रल आराम से कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि सबसे पहले एफ एक्स जैसे हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसे इंटीग्रेशन आपको इंडिफिनिट इंटीग्रल आपको सिखाया है कैसे होता है। तो जो एफ एक्स जैसे आप करेंगे इंटीग्रेशन तो आएगा कैपिटल एफ एक्स। अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा का लिमिट पुट करना है। तो चलिए हम उसका देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई 2 है, या सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर डीएक्स है, एक्स स्क्वायर डीएक्स है, इंटीग्रेशन लिमिट है सपोज हम एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 2 लिमिट दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, लिमिट को भूल जाइए, पहले एक्स स्क्वायर डीएक्स को कीजिए इंटीग्रेशन। चाहे आप क्वेश्चन में फंक्शन को पहले कीजिए इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा उसको कीजिए इंटीग्रेशन। क्या आपको इसमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा, या तो आराम से कोई फॉर्मूला मोड टूट जाएगा, या आराम से उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें, लेकिन आपको बस किसी तरह से उसको सॉल्व करना है, इसका निकाला इंटीग्रेशन। ये तो आराम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ लिमिट 1 से 2 है ना, तो यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2। हम क्या किए, सबसे पहले लिमिट भूल गए, बस एक्स स्क्वायर डीएक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जैसे हम लोग करते थे इंडिफिनिट इंटीग्रल, बस वही करना है, कर दिए। अब यहाँ क्या करना हम लोग, लिमिट पुट कर दिए 1 से 2। यहाँ हमेशा देंगे आंसर, जो ये तो आंसर है ना, इसका आंसर ये है, आंसर में हमेशा बड़ा ब्रैकेट डालेंगे, उसमें लिमिट पुट करेंगे, नीचे 1 तो नीचे 1, ऊपर 2 ऊपर 2 या क्या अपर लिमिट और 1 का लोअर लिमिट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये क्या है, एक बार 2 पुट करेंगे एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3, तो जाएगा 2 2 या 4 2 या 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ये जाएगा 7 बाई 3। समझ में आया। अब ये एक यूनिक वैल्यू दिया हम लोग का, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपका डिफरेंट इंटीग्रल देगा, ठीक है, बोलेगा बस इसे सॉल्व कीजिए, तो आप अगर क्वेश्चन में बस सॉल्व करना तो आप ये मेथड सॉल्व कीजिए, ये आराम से इजी है। लेकिन अगर जैसे लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन कीजिए, लिमिट ऑफ सम से इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको लिमिट ऑफ सम यूज करना होगा, ये आपको यूज नहीं करना होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन है सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि x + 3 dx,
ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर करने कोई दिक्कत नहीं। लिमिट दिया हुआ एक्स इक्वल टू कुछ भी, एक्स सपोज -1 तो एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का। तो सबसे पहले आप लिमिट भूल जाइए, तो दैट आपको सब पता होगा, इंटीग्रेशन पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। अगर लिमिट मुझे बस इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 3dx होगा। ये क्या है, हम लोग हो जाएगा x³/3 प्लस 3x। ठीक है, अब यहां से पुट कर दीजिए, तो यहां पर आंसर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर x³/3 प्लस 3x। ठीक है, हम बस इसको सॉल्व किए इंटीग्रेशन। अब यहां क्या करेंगे, हम लोग लिमिट पुट करेंगे, जो लिमिट दिया हुआ था, बड़ा ब्रैकेट कर दिए। क्या लिमिट दिया था हम लोग, x इक्वल टू -1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक। अब एक बार जो अपर लिमिट वो पुट करेंगे x में, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 3³ 3, ठीक है, प्लस 3 × 3 माइनस ऑफ, ये हो जाएगा -1 का होल क्यूब 3 प्लस 3 × -1, ये आ गया। ये हो जाएगा 3 से 9 27/3 प्लस 9। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, -1 क्यों, मतलब -1/3, ये हो जाएगा -3। इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 27/3 प्लस 9 प्लस 1/3 प्लस 3। ओके, ये हो जाएगा हम लोग क्या, ये आपका हो जाएगा 3 कॉमन लेते हैं, तो 27 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 27 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 9। अब ये जो भी आएगा ये आपका आ जाएगा 64/3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, जैसे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते बाय डिफरेंट इंटीग्रल, मतलब बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सबसे पहले क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन 6 क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। ठीक है, और लिमिट क्या है, 1 से लेकर 2। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि लिमिट को भूल जाइए और सबको पहले आप देखिए, तो आपको पता है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम सबको सेपरेट करके इसको करते हैं इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा 4x³ dx माइनस 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx प्लस 9 dx। अब चूंकि हम लोग का लिमिट दिया हुआ, तो यहां से हमें लिमिट पुट करना होगा हम लोग को 1 से 2, या लिमिट 1 से 2, लिमिट 1 से 2 और लिमिट 1 से 2, सबको हम सेपरेट कर दिए। अब इसका पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो इसका होता है क्या, 4 कांस्टेंट टर्म है, x³ पे क्या होता है, x⁴/4, ये लिमिट कितना हम मेरा 1 से लेकर 2, माइनस 5 कांस्टेंट टर्म है, x की जगह क्या होगा, x³/3, लिमिट क्या है हम लोग का 1 से लेकर 2, प्लस 6, ये क्या हो जाएगा x²/2, लिमिट क्या 1 से लेकर 2, प्लस 9 dx क्या होगा, ये 9x, लिमिट क्या 1 से लेकर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, तो 4 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर 2 का पावर 4/4 माइनस 1 का पावर 4/4। पहले अपर लिमिट पुट किया x में, फिर लोअर लिमिट, पीछे माइनस होता है, -5, ये हो जाएगा हमारा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 का पावर 3/3 माइनस 1 का पावर 3/3 प्लस 6 पुट करेंगे अपर लिमिट, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2
फिर यहाँ +9, ये हो जाएगा x, यह हो जाएगा क्या 2 - 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इंटू 2 2 जा 4 2 8 16 -1, ठीक है। ये -5, ये बाई 3 ऐसे ले लेते हैं, तो ऊपर 2 का क्यूब है, 2 2 जा 4 2 जा 8 -1। फिर नीचे एलसीएम लेंगे 6 बाई, ये हो जाएगा क्या 2 2 जा 4 -1, और फिर 9 हो जाएगा इंटू 1। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट गया, और ये 2 से 3 यहां कट गया, कुछ नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 16 -1 15 -5 इंटू 7 बाई 3 प्लस 3 इंटू 3, ये 3 हो जाएगा +9, ठीक है। यहाँ पर आगे 15 -35 बाई 3 +9 +9। अब आगे और ये ऐड कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 15 + 18 -35 बाई 3, ये आगे और सॉल्व कीजिएगा आगे, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये सीखे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या हम लोग का कि x, अब इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग लास्ट से चलते हैं, ठीक है, ये खत्म। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, ये हो गया tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जिसका लिमिट है 0 से π/4। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जगह 0 से π/4। अब tan स्क्वायर x हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 dx। इसको हम सेपरेट करते हैं, तो हो जाएगा क्या 0 से π/4 sec स्क्वायर x dx माइनस 0 से π/4 1 इंटू dx। अब sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, और यहां पर लिमिट दिया हुआ क्या 0 से π/4 दिया हुआ, माइनस dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग, ये हो जाएगा tan पहले हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो हो जाएगा tan π/4 माइनस लोअर लिमिट tan 0, ठीक है। माइनस यहां π/4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा tan, ये जाएगा tan π/4 माइनस π/4 tan 0 0, मतलब tan 0 होता है कुछ होता है, ठीक है। tan π/4 होता है 1 माइनस π/4, ये इसका आंसर हो गया, ओके। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग पहले देखे क्या सिंपल क्वेश्चन देखे, अब देखो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का देखें, अब और सिंपल देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4, ठीक। क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसको खत्म। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, ये क्या हम 0 से लेकर π/4, ठीक है। तो 0 से लेकर π/4 हो गया। अब sin 2x से क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है हम लोग का सबसे पहले sin 2x से क्या होता है इंटीग्रेशन हम लोग का, ये होता है हम लोग cos माइनस cos 2x/2, या लिमिट दिया हुआ कितना 0 से π/4। अब एक बार π/4 पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो माइनस cos 2 इंटू π/4/2 माइनस ऑफ cos 2 इंटू 0/2, ठीक है। ये आ गया हम लोग का, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो हम लोग आ गया माइनस cos π/2/2 माइनस ऑफ माइनस cos 0/2, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हम लोग आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग आ जाएगा क्या
1/2। ओके, cos पाई बाय 2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, cos 0 की वैल्यू पुट कीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब आता है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में क्वेश्चन क्या बोला हम लोग का कि 1/x+1 x+2 dx लिमिट 1 से लेकर 3 तक, सर 2 है ना। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते ध्यान कीजिए। नीचे हम लोग क्या है, नीचे हम लोग है लीनियर फैक्टर विथ नो रिपीटेशन। तो इसको हम तोड़ेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये कैसे टूटता था, ये होता था हम लोग का सबसे पहले 1/x+1 और x+2 को तोड़ते थे हम लोग। ये होता था क्या, a/x+1 प्लस b/x+2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, ax+2 प्लस bx+1, ये हो जाएगा क्या 1। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है। अब यहां से a b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर x को जब हम पुट करेंगे -1, तो a हो जाएगा क्या, a हो जाएगा 1 इक्वल टू a हो जाएगा a1 आ जाएगा। और जब x को पुट करेंगे -2, तो b हो जाएगा क्या, b हो जाएगा 1 इक्वल टू b -2 प्लस 1 माइनस b, मतलब b हो जाएगा हम लोग -1, b हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो हम लोग ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, हम लोग ये इक्वेशन आ जाएगा क्या, a1 b -1 है ना। मतलब ये इक्वेशन हम लोग क्या आ गया, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को पता होगा ना, हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम इसे बता चुके हैं। ठीक है, उसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ओके, अब वहां से देख लीजिएगा। तो a1 था, b हम लोग का -1। ठीक, अब इसे जब हम क्या लिख सकते हैं, 1 to 1/x+1। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 1/x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 -1/x+2 dx। ये क्या होता है हम लोग, ये होता है log x+1। ठीक है, लिमिट क्या 1 से लेकर 2 तक, प्लस ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/-log x+2। इंटीग्रेशन कहां से, 1 से लेकर 2 तक। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा log 3 माइनस log 2। एक बार 2 पर वैल्यू पुट किया तो log 3 हो गया, 1 पुट किया log 2 हो गया, प्लस माइनस log, ये हो जाएगा आपका log 4 माइनस ऑफ, माइनस है ना यहां पर आपका, माइनस ऑफ log 3। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया हम लोग, यहां गया हम लोग log 3 माइनस log 2 माइनस log 4 माइनस, ठीक है, माइनस log, ये हो जाएगा प्लस log 3। ठीक है, तो हो जाएगा 2 log 3 माइनस log 2 और माइनस log 4। ठीक है, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से भी। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बाय पार्ट से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बाय पार्ट से। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला, x sin x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। तो यहां लगेगा बाय पार्ट्स। तो इसमें x हो जाएगा लोग क्या, पहला फर्स्ट फंक्शन, और sin x हो जाएगा क्या, सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx माइनस क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, dx और लिमिट, लिमिट इसका पूरा पुट होगा लिमिट इसमें, या लिमिट क्या हो जाएगा यहां पर 0 से π/2, या लिमिट 0 से π/2। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स, सरल से क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये लिमिट क्या 0 से π/2 माइनस
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन से डिफरेंशिएशन cos x। तो साइन से इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, ठीक है, dx। तो माइनस हम बाहर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। ये वैल्यू आ गया क्या, ये वैल्यू हम लोग आ गया माइनस एक्स cos x, ये 0 से π/2। या एक काम कीजिए ना, इसको हम लोग यहां कर लीजिए, ठीक है। प्लस cos x से क्या था इंटीग्रेशन sin x, तो यहां जाएगा sin x 0 से π/2। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले π/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस π/2 cos π/2 माइनस, ठीक है, माइनस 0 इंटू cos 0 प्लस, अब इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0। अब ये cos π/2 0, ये भी 0, sin π/2 1, ये हो गया 0, तो आंसर कितना होगा गया 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है सबका? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला हम लोग का, x इक्वल पर x dx। तो इसमें लगेगा बाय पार्ट्स, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल पर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ 1, सो dy dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, ठीक है। लिमिट है कितना, यहां से 0 से 1, या लिमिट 0 से 1, ये हो जाएगा x इंटू e का पावर x, फंक्शन 0 से 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 और e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x 0 से 1 dx हो जाएगा x e का पावर x 0 से लेकर 1 माइनस हो जाएगा e का पावर x 0 से 1 लिमिट। अब लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा क्या, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू e का पावर 1, फिर 0 पुट करेंगे माइनस करके तो माइनस 0 इंटू e का पावर 0, ठीक है। फिर यहां पर माइनस ऑफ, फिर पहले 1 पुट करेंगे e का पावर 1, फिर माइनस, फिर 0 पुट करेंगे, मतलब पहले लोअर लिमिट e का पावर 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा e का पावर 1 माइनस 0 माइनस e का पावर 1 प्लस e का पावर 0। अब ये से कट गया ना, और किसी का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो आपको हम पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बताया, एक सिंपल क्वेश्चन बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया, बाय पार्ट्स बताया, ठीक है। अब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल से। कहीं भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी क्या होता है कि आपको इनडिफिनिट इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए। वो अगर पता होगा आपको आराम से सॉल्व कर दिएगा। बस क्या करना है, पहले फंक्शन को सॉल्व करना है, जो फंक्शन को सॉल्व करना है उसके बाद उसको लिमिट पुट कर देना है। फंक्शन तभी सॉल्व होगा जब आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल आपका अच्छा से कंप्लीट होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।